राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन श्री युगल सरकार के नाम रूप लीला धाम अपने मन को बस इतने में ही आसक्त कर देना है। बार बार समझाइए मन को, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम, बस इतने में सीमित कर देना है अपने आप को। आशिक समेटता है, बहिर्मुख नहीं होता। अगर फैलाव करता है तो फिर वो संसारिक है, आशिक नहीं है। आशिक तो इतना समेट जाता है कि अपना भी विस्मरण कर देता है, केवल प्रीतम का सतत स्मरण। जो हम लालजू की चर्चा कथन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रियाजू मुस्कुरा रहे हैं। हित ध्रुव यह नामावली मन गुण सो ले पोय, ताही की रसना रटे कुंवरी कृपा जब होय। श्री लालजू की नामावली की अंतिम पंक्ति है, हित ध्रुव जो ये नामावली मन गुण सो ले पोय, ताही की रसना रटे कुंवरी कृपा। जब लाडली जू कृपा करती हैं तब लालजू के महान यश, उनके रूप, उनके नाम, उनके गुणों में हमारा मन लगता है। और जब लालजू के नाम रूप गुण में मन लगता है तो लाडली जू से अपार प्रेम हो जाता है, क्योंकि लाल लाडली कहने भर को दो हैं। समझिए आप, रसो या परमानंद एक एव दुधा सदा। श्री लालजू का मन रस भोगता है तो लालजू का हृदय रसदात्री है। आप सूक्ष्मता से समझिए, दो नहीं है, एक है, और एक होते हुए भी दो है।
और दो होते हुए भी बहुत है। देखिए सूक्ष्मता से, तत्व विचार से देखिए, एक ही परम तत्व है, चाहे जो शास्त्र उठा के देख लो। दो ही कहे ना अनन्यता, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि मात्र सर्वान वस्तु, सब जगह एक ही वस्तु, स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एक ही वस्तु विराजमान, दूसरी वस्तु नहीं। हम कहते हैं कि हम तो सहचरी भाव के उपासक है, लालजू की चर्चा क्यों कर? लालजू ही तो राधा है, राधा ही लालजू है। कैसे? लालजू का मन रस भोगता है और हृदय राधा है। आह्लाद कहां से प्रकट होता है? हृदय से होता है ना। लालजू का हृदय ही मूर्तिमान सी किशोरी जो है, इच्छाएं कहां प्रकट होती हैं? हृदय में। तो सहचरियां क्या है? इच्छा ही शक्ति तो है। आप रस ग्रंथ उठा के देखो, जो वाणियां हैं, सहचरी क्या है? इच्छा शक्ति है। इच्छा कहां उदय होती है? हृदय में। हृदय कौन है? मूर्तिमान राधा किशोरी। इसलिए श्री राधा जुग चरण निवास। सूक्ष्मता से समझो, एक के सिवा दूसरा नहीं है। जब ये समझ लोगे ला तो आनंद मगन हो जाओगे। जहां कृष्ण है वहीं राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। दो कभी एक क्षण के लिए अलग नहीं हो सकते। राधा नाम से लालजू नाच पड़ते हैं, तो लालजू की चर्चा से लाडली जो चमत्कृत होकर, आनंदित होकर अपने चरणों की दास्ता देती है। क्यों म्यों इन सब संशयों का त्याग करके हम परमानंद स्वरूप प्रभु की लीला रस में डूबे। परहेज है प्रभु के सिवा सब, बस इतना समझ लीजिए। प्रभु के नाम रूप में डूबने वाला ही उस रस को प्राप्त होता है। यहां प्रियालाल के सिवा कुछ अपना है नहीं, क्योंकि और कुछ है नहीं। और जब तक पराया रहता है कुछ, तब तक प्रियालाल से प्रेम होता नहीं। सूक्ष्मता से समझ लेना। संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी पराया नहीं होना चाहिए। उदार चरितानम जैसे कहा गया ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे ही जैसे जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस का जो स्वरूप है, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, महान भक्त का स्वरूप है वासुदेवा स्वरमिति। ऐसे ही प्रेमी का स्वरूप चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। सब जितना वो सब इनके चरणों में समर्पित, और दूसरा कुछ नहीं। प्यारे जो प्यारी जू की रूप माधुरी लीला माधुरी में डूबना है। जब हम प्यारी जू की चर्चा करते हैं तो बगल में लाडली जो मुस्कुराती दिखाई देती है। जब राधा राधा बोलते तो लालजू नाचते नजर आते हैं। तुम्हें लगता है कि एक की चर्चा हो रही है, एक की नहीं हो रही, दो लोग समाये हुए हैं। देखने को कही जाती है दो नेत्र, लेकिन दृष्टि तो एक ही है ला है। देखो मुंह को तो भावती ठौर प्यारे के लहलल में, प्यारो भयो चाहे मेरे लहलल के तारे। अब आप विचार सूक्ष्मता से विचार कीजिए। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री, अपने कोटि प्राण प्रीतम मुँह सो हारे। हमारे निज मंत्र हैं लालजू है। आप सूक्ष्मता से विचार पूर्वक समझिए, हमारे निज मंत्र हैं लालजू। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियाजू के सर्वस्व है लालजू, क्योंकि हमारी प्रियाजू के सुख है लालजू, क्योंकि हमारी प्रियाजू है लालजू। ये सूक्ष्म बात कहते हैं, सुबह से चल रहा है। हाँ, संशय शून्य हो जाओ, नहीं, एक ही है, उसी का विस्तार है। भावपूर्वक कथा श्रवण करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। कल प्रसंग अपना विश्राम हुआ था। अतिशय करुणा वरुणालय प्रभु उस अकिंचन फल वाली पर बरस पड़े। देखो ये वो प्रभु हैं जो बड़े बड़े आप्त काम पूर्ण काम पवित्र हृदय महात्मा जन। कितना कठिन है मन को प्रभु में लगाना, आप देख लीजिए। वो तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है भाई। जो लोग बैलेंस बना के चलते हैं ना, थोड़ी देर आरती पूजा कर ली फिर विषय भोगते हैं, वो ये भाषा नहीं समझेंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तलवार की धार पे चलना है, ये मार्ग है। क्योंकि अनंत जन्मों से भटकाव में हमारा मन भटकता रहा है, उसे जब हम घसीट कर प्रभु में लगाना चाहते तो दुर्दशा कर देता है। ऊपर से लाठी से लेना सरल है, लेकिन मन की मार बहुत कठिन है। सब जानते हैं। जो विषय प्रधान है, विषय भोगते हैं, और भक्ति का पुट है,
वो क्या कठिन है, लेकिन उनसे पूछो जो निर्विषय होकर भक्ति करना चाहते हैं, जो प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष सुख का भी त्याग करने का उत्साह रखते हैं, उनसे पूछो कि मन क्या करता है, नचा के रख देता है। और इसी को जब प्रभु देखते कि हमारे लिए इतना द्वंद्व सह रहा है, तो फिर मुस्कुरा के उसे गले लगा। उस समय फिर जो सुख होता है पूछो मत। बड़े बड़े आप्तकाम महात्मा जन जिनका ध्यान धरते रहते हैं, उन प्रभु ने फल वाले को निहाल कर दिया। सोचो, मैया कहकर गोद में, प्रभु मैया बोल रहे हैं और उसकी गोद में बैठ गए, क्या हुआ होगा उसका। जब बोध के समुद्र भगवान शंकर, ज्ञान के ब्रह्म बोध के समुद्र हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, बोध स्वरूप हैं, बोध समुद्र हैं, अगाध ज्ञान संपन्न है। और हमारे मुकुंद के युगल चरणारविंद जब उनके ध्यान में आ जाते हैं, मुकुंद श्री लालजू के, तो जानते हो क्या होता है, उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करने लगते हैं। मंदीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकात उन्माद कंदम परम, इंदु तिलक भगवान स्यु उन्मादवस्था को। तो इस फल वाली की क्या दशा हुई होगी जब मूर्तिमान बाल गोविंद मैया कह के उसकी गोद में बैठ जाते हैं, और जब वो अकिंचन ऐसे गोद में ली, उसको क्या सुख हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, मटेरियल नहीं है, वो वस्तु नहीं जिससे हम ऐसी भावना कर सके। फल वाली को निहाल कर दिया, छोटी छोटी अंजुली में फल दिए तो ऐसे पेट में लगाए, क्योंकि ज्यादा ले ला रहा, उसने जितने आए सर, कुछ बेर और कुछ जो भी पीलू आदि के फल। और उनको समझ में आ रहा कि हमें किसी ने देखा नहीं, पर जो निजी दासियां थी यशोदा जी की, वो शुरू से देख रही थी पर बोल नहीं रही थी, क्योंकि सब महाभागवत प्रेमी जन हैं। यशोदा मैया ने बहुत देर से अभी लाला का दर्शन नहीं किया था, तो दौड़ पड़ी कि कोई शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा लाल, तो दासियां खड़ी दिखाई दी और मुस्कुराती हुई, तो चैन हुआ, कहाँ है, तो इशारा किया, तो लिए ऐसे बाल गोविंद और पुलकित हैं, फल लिए हुए, मानो जैसे किसी बच्चे को कुछ मिल जाए तो पुलकित नहीं होता। मैया दौड़ के गई और पहले तो फल संभाले। क्यों? क्योंकि मैया को पता है किसी प्रेमी ने दिया होगा। प्रेमी की भेंट प्रभु सिर माथे पे रखते हैं। तो जब देखा कि प्रभु बड़े प्यार से लाए, तो पहले मैया ने अंचल में सब फल लिए, फिर गोद में लाला को उठाया और कहा, ये पुत्र कुत्र लब्धानी तानी मानी, ये फल तुम्हें किसने दिए? गदगद कंठ से लालजू कह रहे कि मैया, एक मैया ने दिए। काचिदा चित फला धान्यानि मूल्य मादाय धन्यामय चानुकूल्य माधाय समर्पितवती। एक धन्य मैया है, उसको हमने कुछ धान्य देकर मूल्य चुका करके फल लिए। सचमुच मैया वो बड़ी उदार वृत्ति की है। यशोदा मैया से उसकी बड़ाई कर रहे हैं। देख लो, कुबेर ने स्वर्ण वर्षा की, न ठाकुर ने, न ब्रजवासी ने, किसी ने चर्चा नहीं की। ये तो शास्त्र प्रणेता महर्षियों ने लिख दिया। लेकिन उस अकिंचन रो करके फल अर्पित करने वाले के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया ने फल दिया है, मैया ने फल दिया है। और मैया वो बहुत उदार है, और वो फल वाली बहुत धन्य है। श्री लालजू अपने श्रीमुख से धन्य कह रहे हैं। मैया, मैं सही कहता हूं, मुझे बहुत प्यार करती हो मैया। मैया से कह रहे हैं, मैया वो तो सारे फल मुझे दे दिए, मैं तो इतने ही लेके आ पाया हूं, वो तो सारे फल मुझे दे दिए। दासियों ने तत्काल विरोध किया और कहा, नंद रानी जी, आपने इसे गोद में ले लिया, आप भी नहाओ चल करके, और लाला को भी नहलाओ चल के। देखने में चांडालिन लग रही थी, न नहाए, न कोई वस्त्र सही, फटे पुराने कपड़े ऐसे ही सब। लालजू बोल पड़े, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं, जो मेरी मैया है उसको ऐसा आप संबोधन कर रहे हैं। जो सबरी जी को प्यार मिला ना, बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य के देखते रह गए।
बस इसी प्यार पर तो मतलब जो इनके रहस्य को जान जाता है वो प्राण अर्पित कर देता है। इसी बात को तो भगवान शिव कह रहे, उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तजवा। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, वैसी उनकी माया जिस दिन समझा देंगे तो आप केवल रोगे, दूसरी कोई बात नहीं रह जाएगी। मां जो मुझे इतना प्यार करती है, जिसको मैंने मैया कहा, क्या वो चांडालिन हो सकती? मैया आंसू बहाते हुए बोल पड़े, नहीं लाला, मेरे हृदय की बात पूछो तो मैं चाहती हूं कि सारे जगत की स्त्रियां आवें और सबको तू मैया कहे, और वो सब तुझे गोद में लेकर आशीर्वाद दें और सबका आशीर्वाद तेरे को सुरक्षित रखे। मैं तो ऐसा चाहती हूं। उनका मैया, उस मैया ने मुझे अमोघ आशीर्वाद दिया है कि बहुत काल तक जीवित रहे। मैया तो डूब रही है, चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है। मैया के नेत्रों से अश्रु बहे। मेरे लाला को कोई, ये कोई मैया ही जान सकती है, जब उसके लाला को कोई प्यार करे, वो मैया ही जानती कि उसको कैसा सुख होता है। इसी समय कोलाहल करते हुए प्रभु के सखावृंद आ गए। जननी से कहा कि इसको गोद में लिए हुए हो, और क्या लिए हुए हो? तो यशोदा मैया ने कहा, आज लाला को किसी बहुत प्यार करने वाली ने फल दिया है। तो सखा, और ये सखा प्रभु की इच्छा से आए। सखाओं ने कहा, ऐसे प्यार भले फल ये अकेले अकेले नहीं खाएगा, हम सब खाएंगे। अब सखा कोई 10-5 तो थे नहीं, अब समझना। सब सखा बैठ गए तो दासियों ने कहा, जब इतनी बड़ाई लाला कर रहा है उस मैया की, तो हमने तो देखा भी है, तो हम भी पाएंगे। दासियां सब बैठ गई, सखा बैठ गए, और मैया अमनिया करके फल परोस रही। संपूर्ण ब्रज में फल बटे, लेकिन कम नहीं हुए। श्री लालजू और उस क्यों कम नहीं हुए? क्योंकि वो फल नहीं है, प्रेम है वो, और प्रेम कभी घटता नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न हो। प्रेम क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम, वो घटता बढ़ता नहीं, केवल बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए फल बढ़ते ही गए। प्रभु के सब सखाओं ने पाया, माता चामंदेनानंदेन कृतस्पंदेन करद्वंदेन तानि विभजन्ति तदंती कृतिम नाससाद। जननी ने बचे हुए फलों को रख लिया और विस्मय होकर रोज प्रसाद की तरह पाती है यशोदा जी। किसी प्रेमी के दिए हुए फल है तो जो बचे सबके बांटने से उनको रख लिया और रोज थोड़ा थोड़ा चखती थी। महाप्रेमी उस मैया ने मेरे लाला को आशीर्वाद दिया, लाला के लिए फल दिया, तो मैया रोज चखती थी। क्यों चखती थी? कि उसका थोड़ा सा भाव मेरे हृदय में आ जाए। वो मेरे लाला से जितना प्रेम करती है, उसका थोड़ा सा भाव मेरे हृदय में। समझ रहे हो? जो महाप्रेमी होता है वो प्रेम से खाली ऐसा अनुभव होता है। वो प्रत्येक थोड़ा भी प्रेम करने वाले के चरण रज लेके माथे पे रखता है कि तेरी कृपा हो जाए और तेरे हृदय में जैसा भगवत प्रेम है उसका किनका मुझको मिल जाए। ये प्रेमी की दशा होती, प्रेमी की। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता वो ये समझता है कि सबसे बड़े भजनानंदी हम, सबसे बड़ा समर्पण हमारा, सबसे बड़ा भगवत प्रेम हमारे हृदय में। यद्यपि वो प्रेम शून्य है, क्योंकि प्रेम का परिचय वात्सल्य की समुद्र है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यशोदा जी के सौभाग्य का वर्णन किया है। और वो फल क्यों चख रही है? कि जैसा लाला से प्रेम उस मैया का है उसका थोड़ा भी मेरे हृदय में आ जाए। दिन कतिपयम विस्मय वसास्मय माना वसति स्म तदा स्वादकाराश्च लब्ध चमत्कारान विस्मरन्ति स्म। उन फलों में चमत्कारिक रस था, चमत्कारिक रस वर्णन आ रहा है। विस्मय वसा, विस्मय कर दे, अर्थात फल खाते ही श्री कृष्ण रूप माधुरी झलकने लगे। ऐसी सामर्थ्य हो गई थी प्रेमी के द्वारा दिए फल को। तभी तो भगवान राम भी सबरी के बेरों को बखान बखान के 56 भोग जो है कभी बखाने नहीं ठाकुर जी ने, लेकिन सबरी मैया के प्रेम, आह वाह,
बहुत स्वाद, पुलकित, बखान बखान करके विदुरानी जी के छिलके पा रहे थे, क्योंकि प्रेम रस समाया हुआ है। आश्चर्य की बात कि जो भी उन फलों को खाया, श्री कृष्ण रूप माधुरी नेत्रों में बस गई। इसीलिए सिद्धांत में कहा जाता है कि यदि प्रेमी जनों के समीप जाए तो उनसे मांग कर, नहीं कुछ मिल रहा तो पानी ही कुछ ऐसे चुल्लू से दे दे, चरणामृत दे। अगर वो कुछ नहीं देते तो वहां की रज लेके लगा लो, क्योंकि वहां प्रेम के परमाणु हैं। कहीं ना कहीं एक कण छू जाए और उनके जैसा हमारे हृदय में थोड़ा भी भगवत प्रेम आ जाए। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि प्रेमी जनों के पास जाए तो आकांक्षा रखे कि कुछ समय दे दे, चरणामृत दे दे, तुलसी दल दे दे, थोड़ा प्रसाद दे दे, नहीं तो कृपा दृष्टि से देख ले, और जब वहां से चलो तो उनकी पादुका की रज है, उनकी सी चरण रज है। ये प्रेम प्राप्त करने के उपाय है। भगवत प्रेम थोड़ा भी साधना अभिमान होने पर भी नहीं प्राप्त होता, वो तो उसी को प्राप्त होता है जो सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते। जो कृपा याचक होता है वो दैन्य होता है, उसको मेरे में तो कुछ है नहीं, सब कृपा करो हम पे, हमारे हृदय में भगवत प्रेम हो। लालजू अपने सखाओं के साथ फल पा करके, और साथ में बलराम जी हैं। महारसमयी क्रीड़ा इनकी होती ही रहती है। लालजू महाराज खेलने के लिए गए तो आज नवीन खेल खेल रहे हैं, समस्त सखाओं के साथ है, और श्री दामा से कहा तू अपने को बहुत बलवान समझता है, ताली देकर दौड़कर पकड़ना, मतलब ऐसे ताली मारा भागे और फिर हमें पकड़ लो, तब फिर वो तुम्हें छुएगा। ऐसे छुआ छुई का खेल ताली दे करके। खेलत श्याम ग्वाल निसंग, खेलत श्याम ग्वाल निसंग, हाथ तारी देत भाजत, सबे करी करी होड़। हाथ तारी देत भाजत, सबे करी करी हो। बरजय हल धर श्याम तुम जनी, चोट लागे गोड़। बरजय हल धर श्याम तुम जनी, चोट लागे गोड़। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। सुबल हलधर श्री दामा आदि बहुत से सखा हैं, और इस खेल में है कि ऐसे ताली मार के भाजना है, और जिसको ताली मारी गई वो दौड़ के पकड़ेगा। अब पहले श्री लालजू महाराज के हाथ में ताली श्री दामा ने मारा, और प्रभु दौड़ के पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने में और दौड़ने में कई बार गिर भी जाते हैं। बलराम जी ने कहा हम तुम्हें मना करते हैं, खेल मत खेलो, बड़े भैया है, इसीलिए अवतार बड़े होकर के लिया कि रोक सके। तुम्हारे घुटने में लग जाएगा, तुम्हारे यहां लग कोहनी में लग जाएगा, तुम गिर जाओगे। लेकिन वो काहे को माने श्री लालजू। तब कहो मैं दौरी जानत, बहुत बल मोगात। तब कहो मैं दौरी जानत, बहुत बल मोगा। मेरी जोरी है श्री दामा, ये हाथ मारे जात। मेरी जोरी है श्री दामा, हाथ मारे जात। आप क्या समझते हो, आप में ही बल है, मेरे में बहुत बल है, बहुत दौड़ लेता हूं। और श्री दामा से कहा कि अब तेरी बारी है, तारी मारा। बलराम जी नाराज हो रहे हैं, हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, तुम मार। ए श्री दामा रुक जाओ। श्री दामा ने कहा कि नहीं, इसको पकड़ के दिखाऊंगा। कोई नहीं मान रहा। तो श्री दामा को जब तारी मारी तो आगे हरि पाछे श्री दामा, धर्यो श्याम हकारी। आगे हरि पाछे श्री दामा, धर्यो श्याम हकारी।
जाए। दौड़ करके श्री लालजू को श्री दामा ने पकड़ लिया, सयाने भी थे, और पकड़ने में क्या हुआ कि लालजू छुटाने के चक्कर में गिर पड़े तो श्री दामा उनके, बलराम जी को फिर गुस्सा आई। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं लालजू से। बोले मना कर रहे थे, तुम माने नहीं। सखा कहत हैं श्याम खिसाने, सखा कहत हैं श्याम खिसाने। आप ही आप बल की भय ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने। आप ही आप बलक बैठाए, अब तुम कहा रिसाने। जब बलराम जी बिगड़ने लगे तो जल्दी से उठ के खड़े हुए, बोले देखो कहीं चोट नहीं लगी, बेमतलब हमको आप डांटते रहते हो। लालजू नाराज हो गए। अब बलराम जी तो गुस्सा का स्वरूप है ही, और गुस्सा बढ़ गई बलराम जी की। बीच ही बोली उठे हलधर, तब याके माई न बाप, और हार जीत कछु नय कुन समझत, लरिकन लावत पाप। बीच ही बोली उठे हलधर, तब याके माई न बाप, हार जीत कछु ने कुन समझत, लरिकन लावत पाप। आपुन हारी सखन सो झगरत, यह कही दियो पठाई। सूर श्याम उठी चले रोई के, जननी पूछत धाई। आपुन हारी सखन सो झगरत, ये कह दियो पठाई। सूर श्याम उठ चले रोई के, जननी पूछत धाई। ये बात सुनते ही सब खेल बिसर गया। बलराम जी गुस्सा होके जब ये बोले कि तू चाहे जितनी डींग हाँक ले अपने बल की, न तेरे मैया है न तेरे बाप है, तू मोल का खरीदा हुआ है। ये बात तो लालजू को जैसे वज्र गिर गया हो। नंद बाबा और यशोदा मैया मेरी मैया है, तेरी मैया नहीं, बलराम जी ने कहा। और प्रमाण दूं तेरे को, मेरे बाबा गोरे मैया गोरी, तू काला। लालजू इसमें वर्णन सूरदास जी कह रहे हैं कि रो करके चिल्ला करके विकल होकर कि नहीं मैया मेरी है, बाबा मेरे हैं, तू ऐसा कैसे बोल दिया। सीधे मैया के पास चले। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोले को लील हो, तू जसुमती कब जायो। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। आयो मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया अब तो खेलने जाने की बात जाने दो, अब तो हम सखाओं से मुख भी नहीं मिला सकते। आज दाऊ जी ने जो बात कही ना मैया, मुझे बहुत रिस हुई, बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख हुआ। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यशोमती ने कब पैदा किया, तू तो मोल का लाया हुआ है। मैया और मैया के आंचल पकड़े हुए लालजू खड़े हैं। कहा करो ईर्ष्या के मारे, खेलन हो नहीं जात। ये पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। करो गिरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी,
तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। गोरे नंद जशोदा गोरी, तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। सब सखाजन हैं और दाऊ जी भी हैं और मैया काचल पकड़े हुए लालजू कह रहे अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा। ऐसी चुभने वाली बात कह दी। ये बार बार कहते हैं कि मैया भी गोरी है, नंद बाबा भी वो गोरे हैं, तू सांवला है। मैया बाबा का तो अंश अगर होता तो तेरे में कुछ गोरापल होता, एकदम सांवला है कोई परिवार में ऐसा? देख मैं गोरा हूं, मेरी मैया है, मेरे बाबा है। भैया ये सब ताली बजाकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्या मैया मैं मोल का लाया हुआ हूं? तो कभी तुम दाऊ जी के एक थप्पड़ मारा, कभी दाऊ जी को डांटा? जब देखो हमें डांटते तो मुझे लगता है तुम मोल का लाए हो मुझे। लालजू की बात सुनकर क्या दशा हो रही वात्सल्य समुद्रे सुधा भैया की। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे, मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे, मोहन मुख ऋष की ये बात, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, ये जनमत ही को धूत, सूर श्याम मुई गोधन की सो, हो माता तू पूत। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। यशोदा मैया ने लालजू को हृदय से लगा लिया। बोले लाला ये जब से जन्मा है तब से ऐसे ही ऊट पटांग की बोलता रहता है, इसको ये भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें गौओं पे विश्वास है ना? मैं गौओं की शपथ खा के कहती हूं कि तू मेरा लाला है, मैं तेरी मैया हूं। यशोदा मैया ने कहा कि गौ से बढ़कर तेरे को कोई प्यारा नहीं। देखा था यशोदा मैया ने कि कैसे बछड़ों और गौओं को प्यार करते हैं, तो उनका मैं गाय की कसम खा के कहती हूँ, जितनी गौएं हैं सबकी कसम खा के कहती हूँ कि तू मेरा लाला है, मैं तुम्हारी मैया हूं। ये बलराम तो ऐसा ही बोलता रहता है। श्री लालजू महाराज को ऐसा संबोधन श्री यशोदा मैया ने किया। सखाओं ने भी लालजू को कहा कि आप दाऊ जी की बात पे आए। दाऊ जी दौड़ करके लालजू को हृदय से लगाया और कहा मैं तो विनोद कर रहा था। लालजू ने कहा और सब विनोद चलेगा, मैया बाबा के प्रति ऐसी बात मत कहला विनोद। अब सब सखा और दाऊ दादा और लालजू पुनः खेलने के लिए निकले। श्रीदाम सुबलाद्यैश्च वयस्यैर्ब्रजबालकैः यमुनासिकते शुभ्रे लुठन्तौ सकुतूहलौ। श्रीदाम, सुबल, बसंत, कडार, अर्जुन आदि प्रभु के जो ये सखाजन हैं, ये प्रभु को साथ लेकर आज यमुना पुलिन की ओर बढ़े और वहां यमुना पुलिन में शुभ्र बालू पे खेलना शुरू किया। कभी कभी श्याम तमाल वन में श्री लालजू कालिंदी उपवने श्यामस्तमालैः सघनैर्व्रते कदम्ब कुंज शोभाढ्ये चेरतु राम केशवौ। कभी कदम्ब वन में, कभी तमाल वन में श्री लालजू अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। आज गोप बालकों के साथ कोलाहल करके शोरगुल करते हुए
यमुना जी की बालू पर खेल रहे। कैसे खेल रहे? अंजुली में सुंदर श्वेत रंग की मोती की चूर की तरह बालुका है, वो एक दूसरे पर डाल रहे सखाओं पर। ऐसे आसपास सब सखागण, बीच में श्री लालजू बालू के जैसे जल छिड़का जाए ऐसे बालू अंजुलियों में भर भर के। यशोदा मैया और नंद बाबा थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते थे। यशोदा जी ने देखा, हाय इतनी बालू ऊपर डाली जा रही, सांस लेने में पर दौड़ करके आई सखाओं से कहा तुम्हें और कोई खेल नहीं सुनाई देता? ये खेल। लालजू उसका हाथ पकड़ा, बोले चलो नहीं खेलना, घर में चलो। अब ये तो बालू पर लौट गए, पैर पटकने लगे, हाथ पटक, नहीं हम खेलेंगे। नंद बाबा ने जो बड़े बुजुर्ग परिचारक सेवादार थे उनको कहा कि तुम संभालो, और यशोदा मैया का खेलने दो, बालू ही तो बच्चे ही तो खेलने ना दो ना बालू से। तो यशोदा मैया फिर नंद बाबा के कहने से लाला को छोड़ करके आई। जननी की दृष्टि से ओझल होना था, बस इनकी उपद्रव वाली लीलाएं शुरू। किसी को उठा के बालू में पटकना, कभी वो इनको पटक रहा है, कभी उसके ऊपर बालू डाल दे रहे हैं। ऐसे अंजुली में श्री कृष्ण बालू भर करके सखाओं के सिर पर डाल देते हैं, सखा लालजू के ऊपर डाल देते हैं। धीरे से पहुंचते हैं, बालू लेकर किसी सखा की आंखों में भर देते हैं, वो बेचारा आंख मलता हुआ और अब बालू आंखों में चली जाए, पहले दूसरा सखा श्री कृष्ण के ऊपर। ऐसे खेल मच रहा है। इधर से अनुसुईया पुत्र, अत्रि पुत्र महर्षि दुर्वासा जी ऋषियों के मुख से सुना कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार ब्रज में हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया सौभाग्य, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, नगद नगद दर्शन होते हैं। वहां से उत्सव मनाते हुए, मन में उत्साह मनाते हुए ब्रज में आए। पता लगाया नंद नंदन कहाँ है, बोले यमुना पुलिन पे। यमुना पुलिन पे आए, जब ये लीला देखी कि वो उठा के उनको पटक रहा है बालू में, वो उनको पटक रहे, वो उनके ऊपर बालू डाल रहे, वो उनके ऊपर बालू डाल रहे हैं। धूलि धूसर सर्वांगम वक्र के सम दिगंबरम। पीतांबर भी सखा खींच लेते हैं, दिगंबरम, नंगे होके बालू में खेल रहे हैं। और ये दुर्वासा जी देख रहे हैं। अब बाल गोविंद है, सखा है, उनके वस्त्र खींच ले, उनके वस्त्र खींच ले। अब छोटे छोटे जैसे बच्चे नहीं खेलते, वहां कोई थोड़ी की बच्चे हैं खेल रहे हैं। धूलि धूसर सर्वांगम वक्र के सम दिगंबरम। घुंघराले बाल है, पूरा शरीर यमुना की बालू से श्वेत हो रहा है, श्याम वर्ण का शरीर, और कुंचित घुंघराले बाल और दिगंबर, उठा पटक में पीतांबर खिसक गया है। धावंतम बालकैः सार्धम हरिम वीक्ष सविस्मितम। भाग रहे हैं बच्चों की तरफ, सखाओं की तरफ पकड़ने को, सखा उनकी तरफ भाग रहे हैं। श्री मुनिवर दुर्वासा आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, उनके मन में शंका पैदा हो गई कि जो ऋषियों ने बताया वो ठीक नहीं बताया। सा ईश्वरोयम भगवान कथम बालैर्लुठन भुवि अयम तु नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्ण परात्पर। निश्चय भी कर लिया ईश्वर नहीं है, ये परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये नंद का लालाम हो सकता है, सुंदर है, लेकिन परात्पर ब्रह्म नहीं है। ये गंवार अहिर बालकों के साथ वो उनको पटक रहे हैं, उनको पटक रहे हैं, उनके ऊपर बालू डाल रहे हैं, उनके ऊपर बालू डाल रहे हैं। परात्पर पर ब्रह्म तत्व नहीं हो सकते। अगर ये मोहित करना चाहें तो बताओ कौन बच सकता है? भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए बोध संपन्न महापुरुष हैं श्री दुर्वासा जी। ये ईश्वर परमात्मा तत्व साक्षात परमात्मा का अवतार नहीं हो सकते। अब दुर्वासा जी जब ये बात आई तब वो भी बात आई कि जितने महर्षि मिले, ब्रह्म ऋषि मिले, उन्होंने सब कहा तो ब्रह्म ऋषियों के वचन और उनके अनुभव झूठे थोड़ी हो सकते हैं। ये बड़े विचित्र है। दुर्वासा जी तो ध्यान आदि के द्वारा नजदीक रहते हैं, लेकिन गरुण जी तो हर समय रहते हैं, उनको भी संशय हो गया। देवर्षि नारद जी तो यहां तक कि साप दे डाला
देवर्षि नारद जी महाभागवत आचार्य भक्ति के साप दे डाला, किसी की बस नहीं है, दूसरिया नहीं इनके आगे। कोई कहे मैं बहुत ज्ञान हो गया है ना, तो बहुत विचित्र भगवान का लीला चरित्र है। पूरा जीवन हो जाता है साधना उपासना भजन करते हुए, लेकिन कभी कोई अपने में पूर्णता का अनुभव नहीं करता। पक्का साधक साधक ही रहता है, पूरे जीवन भर साधना चलती रहती, क्योंकि अगाध अनंत की कोई सीमा और था नहीं है। इसीलिए कितने भी बड़े संत हो उनसे पूछो, वो श्री कृष्ण से बात करते खेलते हैं, लेकिन वो अब दैन्य और अतृप्त और साधन परायण मिलेंगे। दुर्वासा जी के हृदय में संशय प्रकट हो गया। यद्यपि अनसुईया जैसे सती के पुत्र है, परम तपस्वी तेज मूर्ति, भ्रमित हो गए ये ऋषि जी लालजू की बाल लीला देखकर। लालजू धीरे धीरे सखाओं के साथ खेलते हुए ऋषि की तरफ देखा और थोड़ी बालूली ऐसे डाला उनके ऊपर। अपना वलकल वस्त्र धीरे से झटका हो गया, है तो नंदई का लाला है, पर ब्रह्म तो है नहीं। महर्षि कुछ कुछ हृदय में होने लगा। जब लालजू ने ऐसे बालू डाला तो जैसे होता है कि अब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या, तो महर्षि के कुछ होने लगा। जटाएं बिखरने लगी, मुख का तेज धूमिल होने लगा। गोप बालक के एक एक अंग दर्शन करने के लिए मन व्याकुल होने लगा। सहम गए। दुर्वासा का सहम जाना बहुत बड़ी बात है। दुर्वासा जी का द्रवित होना बहुत बड़ी बात है। तत्काल श्री कृष्णचंद्र जो श्रीदामा से बोले, ए श्रीदाम तू हार गया, और दुर्वासा जी की तरफ भी देखा और कहा तू हार गया। तो सबको लग रहा सखाओं से करे, लेकिन दुर्वासा से कह रहे कि तू हार गया। श्रीदामा ने कहा नहीं मैं जीता हूं। तो बोले अगर सही बात पूछ रही तो इस महात्मा से पूछ लो, ये जो खड़े हैं। अब सखा मंडली दुर्वासा जी को घेर ली। दुर्वासा जी की बुद्धि चकरा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शरीर कांपने लगा। तो एक कदम्ब पेड़ नजदीक था, कदम्ब के समीप गए। जब शरीर कांपने लगता कोई आश्रय चाहिए, ऐसे पकड़ करके खड़े हो गए। नेत्रों से बिना किसी कारण के आंसू टपक रहे हैं, शरीर में कंप हो रहा है, और वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं समझ पाते अपने लोगों की बात के, बोले अब जान गए, अब समझ गए। लालजू श्रीदामा को लेकर नजदीक आए और देखा कि मुनि का शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु चल रहे हैं और शक्ति विहीन हो गए हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में तारों का क्या तेज, ऐसे ही प्रभु के सामने दुर्वासा का तप तेज, दुर्वासा का बुद्धि तेज, सब शांत हो रहा है। महामरकत द्युति सी कांति श्री कृष्ण के श्रीअंगों की जो प्रकाशित हो रही, महर्षि समझ ही नहीं पा रहे कि मैं किस समाधि में हूं। अनिर्वचनीय अवस्था दुर्वासा जी की। निकट पूछ रहे बाबा बाबा देखा ना हमारा खेल, इसमें कौन विजयी होगा बता सकते हो? श्रीदाम बोले बाबा श्री कृष्ण पूछ रहे हैं हम दोनों में से कौन विजयी हुआ बता सकते हो? महर्षि जैसे अबोध बालक के सामने कोई वेद पढ़े, अबोध बालक के सामने तो ऐसे देख रहा है बस, जैसे हम लोगों के सामने विदेशी भाषा में बात करो, ऐसे महर्षि मतलब कुछ समझे में नहीं। बुद्धि काम, सरस्वती की बुद्धि काम करना बंद कर दे इनके आगे, ये तो दुर्वासा जी हैं। महर्षि जी मौन है, केवल देख रहे हैं श्री कृष्ण की तरफ। अब खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रही तो डाल छोड़ करके बैठ गए जमीन पर। ऐसा लगा मानो गिर पड़े हों। दौड़ करके श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से थामा दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण की बाहुओं में आ गए। लालजू गोद में लेके बोले बाबा समझ में नहीं आया क्या? महर्षि जी केवल देख रहे कमल नयन के विशाल नेत्र।
लाल जी ने छोड़ दिया, कहा श्री दामा है तो बाबा की सामर्थ्य नहीं रही कि कुछ बोल पावे, हमें लगता है मौनी बाबा है या पागल है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अब किसी और से पूछा जा सकता है, ये तो नहीं बता सकते हैं। दुर्वासा जी बोले ऐसे कि अभी जाओ मत। तो लालजू ने हा ऐसे हंसी कर दी। जेव ही हंसे अरुण अधर जेव ही खुले, लाल बिहारी का हंसना हुआ कि दुर्वासा जी ने देखा कि मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया, लालजू के मुख में। महर्षि दुर्वासा ने देखा कि मुझे जैसे कोई खींच रहा और खींचे हुए चले गए और उनके मुख विवर में प्रवेश हुए, और प्रवेश होते ही मुख बंद हो गया। अब तो अंदर प्रवेश करने लगे। जनशून्य स्थान, जैसे अर्जुन जी को ले जा रहे ठाकुर जी तो अंधकार, फिर जलराशि, फिर तेज राशि, ऐसे दुर्वासा जी अंदर देख रहे हैं। बहुत समय तक भ्रमण करते रहे जनशून्य स्थान में, थक गए। देखा विशाल अजगर सामने। ओह, हम बैठना चाहते थक के, लेकिन अगर मैं बैठा तो अजगर खा ले। ये सब अंदर श्री लालजू के मुख में, ये तो मुझे अभी ग्रास बना लेगा। तो हरी इच्छा, अगर उसका ग्रास निश्चित हो तो। लेकिन क्या देखता है दुर्वासा जी कि वो अजगर शरीर पर प्रहार कर रहा है लेकिन उनकी कोई क्षति नहीं हो रही। तो बोले इसका मतलब प्रभु बचाना चाहते हैं मुझे, पर घबराहट तो है ही है। भागे, सप्तलोकों में भागे, कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। फिर श्वेत पर्वत पर गए, वहां कुछ शांति मिली और कहा तप करूंगा। तपस्या प्रारंभ कर दी। तप करते करते 7 कोटि वर्ष हो गए। नैमित्तिक प्रलय उपस्थित हुआ। उत्ताल तरंगों से समुद्र बढ़ा, सबको जल में, जल ही जल, अंबुराशि। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाए कि कैसे किनारा मिले, पर वो तरंगों के सहारे वो जब किनारे हुए तब देखा कि मेरी समाधि लग गई। फिर देखा मैं समाधि से उठा, फिर देखा यहां एक भी बूंद जल नहीं है। एक नवीन ब्रह्मांड है, उसमें एक द्वार है, उसमें प्रवेश हुए। फिर देखा कि उस प्रवेश में चलते चलते जितनी ब्रह्मा की आयु उतनी समय व्यतीत हो गया उस छेद में चलते चलते। वो विचार कर रहे हैं कि मेरी यात्रा कहां हो रही है। अगाध अनंत अपरिसीम एक जलराशि दिखाई दी। किसी से पूछा, वहां कोई ऋषि दिखाई दे, ये जलराशि क्या है? बोले बिरजा नदी है, बिरजा नदी। ओह, ये बिरजा नदी कितनी अपार है। कैसे दिव्य पद्मराग, दिव्य इंद्र नीलमणि, मरकतमणि, समंतकमणि, जैसे अपने यहां बालू, ऐसे बिरजा की जो बालू है वो समंतकमणि, नीलमणि, ये सब कौस्तुभमणि बिरजा नदी में। कोई श्वेत वर्ण, कोई श्याम वर्ण, कोई हरित वर्ण, दिव्याति दिव्य मणियां। अच्छा, तो मैं बिरजा नदी के समीप आ गया हूं। फिर किसी से पूछा तो समीप में दिखाई दिए गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन में पहुंचे तो और शांति। वहां सुंदर सुंदर पारिजात, कल्पतरु के वृक्षों का समूह, लताएं लिपटी हुई हैं। गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी ने। फिर आगे बढ़े तो वृंदावन। ये कहां देख रहे हैं? लालजू के मुख के अंदर। 9 पल्लवों से परिशोभित, चंदन, मंदार, चंपक आदि पुष्पों की पराग से सुवासित सुंदर सुंदर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य वृंदावन। बड़े रसीले फल, आम्र, नारंग, पनस, ताल, नारिकेल, जाम्बू, बदरी, खरजूर, गुआक, आम्रतक, जंबीर, कदली, श्रीफल, दाड़िम, ऐसे ऐसे फल लगे हुए हैं। प्रियाल, साल, अश्वत्थ, निम्ब, सालमली और तिनतिड़ी तरवरों की बहुत सघन छाया, शीतल छाया, मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी, यूथिका, बड़े सुंदर सुंदर लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए वृंदावन निहार करके तो आनंद मगन हो गए दुर्वासा जी। फिर देखा सामने कालिंदी कलकल ध्वनि कर रही है, जय हो यमुना जी की। प्रणाम किया।
दिव्याति दिव्य सच्चिदानंदमय मणि मंदिरों से कुंज कुटीरों की अद्भुत शोभा हो रही। वृंदावन में नवीन नवीन कुंजों के दर्शन। प्रथम द्वार हरिदाभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित, रत्न सिंहासन रत्न भूषण भूषित, रत्न मुकुट विराजित, पीत परिधान शोभित रक्षा में खड़े हैं। द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, दशम द्वार, चतुर्दश द्वार, षोडश द्वार, हर द्वार की शोभा, हर कुंज की शोभा। असंख्य कोटि सूर्य एक साथ प्रकाशित हो तो भी वैसी शोभा नहीं होगी जैसी द्वार की शोभा है। अंदर तो प्रवेश नहीं हुआ, केवल द्वार की शोभा देखते रहे। श्री दुर्वासा जी परेशान है कि आखिरकार मैं वृंदावन तो आया नहीं, लेकिन वृंदावन की शोभा सब दिखाई दे रही है। फिर विचार किया कि ध्यान किया कि मैं बाल कृष्ण के दर्शन कर रहा था रेणुका में खड़ा, और वो हंसे थे तो अंदर उनके मुख में आया था, तब ये सब हम उनके अंदर देख रहे हैं। इतना सोचा कि हंसी आ गई, फिर बाहर आ गए। प्रभु को हंसी आ गई और वो बाहर आ गए। और ये सब कोई ऐसा नहीं हुआ। दुर्वासा जी को तो देखो, जब बीवर में प्रवेश कर रहे थे तो ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई थी, सैकड़ों करोड़ों कल्प व्यतीत हो गए, और श्री कृष्ण के लिए अभी कुछ क्षण यहां हुए हैं। जानते हो पूरी सृष्टि का जो सृजन पालन लय होता कितने में होता है? इतने में, निमेष, ये जो पलक जपी ना, इतने अपार महिमा प्रभु की है। कालिंदी तट निकटवर्ती यमुना पुलिन में ये खेल रहे थे, और मुझे संशय हुआ तो इनके मुख में हंसी आई। मैं अंदर गया, ये सब देखा। ओहो, छोटे से मुख विवर में ये अनंत ब्रह्मांड। अंजलि बांधी दुर्वासा जी, सिर पे अंजलि लगाई, श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम। श्री दुर्वासा जी स्तुति कर रहे हैं। मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदनमहं मनसा नमामि। मंजीर नूपुर रणन्नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम। दृष्ट्यार्तिहारिमसि बिंदु विराज मानम वंदे कलिंद तनुजा तट बाल केलिम। पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्राह केसा नवीन घन नील निभा स्फुरन्तः। राजन्तयानत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। साष्टांग प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, नव कमल जैसी शोभा विशाल जिनके नेत्रों की है शोभा, बिंब फल के सदस्य अधर हैं जिनके, मंद मंद मुस्कान छाई हुई, सजल जलद की सी कांति अंगों की है, सुंदर बाल वेश है, मधुर सुंदर मंद गति से जो चल रहे हैं। हे नंद नंदन, ऐसे मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं, मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं। श्री चरणों में मंजीर एवं नूपुर सुशोभित है, कट देश में नवरत्न कांची विभूषित है, रुंझुन रुंझुन शब्द हो रहा है, गले में सुंदर हार, हार के समीप ही व्याधि निवारक व्याघ्र नख पिरोए हुए हैं। यशोदा मैया ने पहरा रखा है कि किसी की नजर न लगे, और काजर का मुख पर टीका जिससे किसी की नजर न लगे। आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे कलिंद नंदनी, यमुना के तट पर बाल क्रीड़ा करने वाले परम सुंदर नंद नंदन प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पूर्ण शशधर जैसे सुंदर मुख पर कुंचित केश कलाप सुशोभित है, बड़ी ही सुंदर घुंघराली अलके हैं, ऐसा लगता है जैसे नवीन घन की नीलिमा प्रकाशित हो रही हो। श्री कृष्णचंद्र जी आपके श्री चरण प्रांत में जो एक बार सिर झुका देता है, अब अनुभव हुआ दुर्वासा जी को, आहा, सदा सदा के लिए वो शीतल हो जाता है।
सदा सदा के, और ऐसे शीतल चरणारविंद के हृदय में जो शीतलता प्रदान करने वाली है वो हमारी लाडली जो है। हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापमुग्रम। हे नंद नंदन, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। सच्ची मानो, आप एक बार नाम ले लिए, एक बार शरणागत हो गए, बस लाइन में बने रहो, पंक्ति में बने रहो, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बहुत कृपालु हैं। मुनिवर के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी उनके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए दर्शन लाभ दे रहे हैं। बस जो उनका मंत्र चल रहा था वो भूल गए। कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करते, अशुभ प्रवाह करते हुए विचरण करने लगे। यन्नाम सुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासा नाम अवशिष्यते। दुर्वासा जी विचार कर रहे हैं कि जिनका नाम सुन लेने मात्र से महामंगल होता है, उन प्रभु के चरणों का जो दासत्व स्वीकार कर ले। मैं युगल दास हूं, मैं श्री कृष्ण दास हूं, मैं प्रिया दास हूं। तस्य तीर्थ पदा किंवा दासा नाम अवशिष्यते। जो एक बार कृष्ण नाम बोले, कृष्ण नाम सुने, वो इतना मंगल हो जाता है कि तीर्थ पाद हो जाता है। वो जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है। फिर जो श्री कृष्ण दासत्व से युक्त है, ऐसा विचार कर रहे हैं दुर्वासा जी, उसकी महिमा का कैसे वर्णन हो सकता है। जो श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार कर लिया है, अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। समझ रहे हो ना? बने रहो, इस स्थिति पे बने रहो। जो हो, बस मैं इतना जान गया कि इन गोप शिशुओं के बीच में खेलने वाले ये श्री कृष्णचंद्र ही अब हमारे आराध्य देव हैं। दुर्वासा जी जो अन्न जप तप चल रहा था विश्व, इसीलिए तो ऐसे जादूगर हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाले, बड़े बड़े बोल उठते हैं। जब वहां से खेल के संध्या समय आए, यशोदा मैया ने लालजू को खवाया पिया और विश्राम करा रहे हैं। बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने। मैया पवा रही हैं तो बच्चों में होता है, दूध पीते पीते सो गए या भोग पाते पाते, ठीक ऐसी बाल लीला प्रभु कर रहे। कछु कछु खाई दूध ले अचयो, मुख जम्हात जननी जिय जाने। कछु कछु खाई दूध ले चयो, मुख जमात जननी जिय जाने। उठहु लाल कही मुख पखरायो, तुमको ले पढ़ाऊं, तुम सोओ मैं तुम्हें सुआऊं, कछु मधुरे सुर गाऊं। उठहु लाल कई मुख पखरायो, तुमको ले पढ़ाऊं, तुम सोवो मैं तुम्हें सुवाऊं, कछु मधुरे सुर गाऊं। तुरत जाई पौढ़े दो भैया, सोवत आई निंद, सूरदास जसुमति सुख पावती, पौढ़े बाल गोविंद। तुरत जाई पौढ़े दो भैया, सोवत आई निंद, सूरदास जसुमति सुख पावती, पौढ़े बाल गोविंद। यशोदा मैया जब देखा लालजू भोग पाते हुए सोने लगते हैं तो आचमन कराया, जल्दी जल्दी गोद में उठा करके शयन कराया। लोरी सुनाती जा रही है। जब देखा लालजू को नींद आ गई, समीप ही रहती है यशोदा मैया। प्रातःकालीन पुनः जैसी दिनचर्या जगाया। दुर्वासा जी पर कृपा हुई तो एक कर्ण नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने तप इसीलिए किया था कि मुझे परब्रह्म की अनुभूति नहीं, मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन चाहिए।
और मधुपुरी में तपस्या की। मधुपुरी मथुरा को कहते हैं। बड़ा ही कंटकाकीर्ण एकांत जंगल, उसमें कुटिया बना के रहते और जो रूखे सूखे फल जंगल के मिलते वो पाते। कभी कभी नंद बाबा जैसे कर देने मथुरा जाते तो उनकी कुटिया में जाते तो बाबा प्रार्थना करते कि कभी पधारिए। तो ऐसे बाबा से परिचय था। तो कर्ण ब्राह्मण को एक दिन कुछ ब्रज युवतियां उधर से पुष्पादि लेने गई होंगी तो सुनने को मिला कि नंद लाला ऐसा सुंदर, नंद लाला। तो यद्यपि वो ग्रामीण चर्चा सुनने से अपनी इंद्रियों को बचाते, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, बरबस श्रवणेंद्री उनकी बात सुन। तब नजदीक गए, बोले तुम ब्रजपुर में वास करने वाले नंद बाबा की बात कर रहे हो? हाँ। उनके लाला हुआ है? हाँ। इस अवस्था में? हाँ। अब वो तो एक मानो लालजू ने अपनी ब्रज गोपियों के द्वारा उनको निमंत्रण दिया कि तुम्हारी साधना परिपक्व हुई, अब आज बावरे हो गए। भागते हुए महाराने ते पाणे आयो, महाराने ते पाणे आयो। ब्रज घर घर बूझत नंद राउर, पुत्र भयो सुनिके उठि धायो। ब्रज घर घर बूझत नंद राउर, पुत्र भयो सुनिके उठि धायो। महाराने ते पाणे आयो, महाराने ते पाणे आयो। पहुँचो आई नंद के द्वारे, जसुमति देखी आनंद बढ़ायो। पाई धोई भीतर बैठायो, भोजन को निज भवन लिपायो। पहुँचो आए नंद के द्वारे, जसुमति देखी आनंद बढ़ायो। पाए धोई भीतर बैठायो, भोजन को निज भवन लिपायो। आनंद मगन होकर के कर्ण ब्राह्मण पाणे पहुंचे। दरवाजे पे जे ही पहुंचे तो दास दासियां दौड़ पड़ी और यशोदा जी से कहा कि कोई महान तपस्वी ब्राह्मण पधारे हैं। मैया ने जे ही देखा, क्योंकि बाबा प्रायः जा तो कभी कभी आए भी थे, भूल गए थे, बहुत दिनों बाद आए थे। मैया ने प्रणाम किया, बाबा को सूचना, बाबा भी आए, चरण धोए, सुंदर सिंहासन पर बैठाला। और वो विकल हैं कि लाला के दर्शन हो, और लाला बड़े जादूगर हैं। अलसाए से काजर मलते हुए साधारण बालक से ऐसे मैया लिवा के लाई, प्रणाम कर बाबा के चरणों में। सोच रहे जिसका मैं ध्यान कर रहा था, जिसके लिए मैं तप कर रहा, ये नहीं मैया, मुझे बाबाओं से डर लगता है, मुझे ले चलो भैया। विचार किया कि भगवान तो नहीं हो सकते इसे, मतलब बड़े बड़ों को धोखा हो जाए, बड़े बड़ों को धोखा हो जाए। बहुत विचित्र इनका खेल है। अब झूले में झूल रहे हैं, कभी आनंद उमगन की मेरे प्रभु ही हो सकते हैं, और कभी ये कि भगवत्ता तो कोई दिखाई नहीं दे रही, साधारण काजर मले हुए वैसे ही। क्या करूं? क्या मेरे तप का जो फल है वो यही है? यशोदा मैया ने कहा कि बहुत दिनों बाद आए हो, अब हमारे हाथ की तो पाओगे नहीं, पंडित जी है ना, आप बना लो और पालो। नहीं नहीं, हम तो कंदमूल फल ही, अब इस समय हमारा व्रत जाने तो नहीं देंगे, खीर बना लो। कामधेनु गैया को दूह करके तत्काल हम दूध लाती, मेवा में से आप तत्काल नहीं, हम रसोई में तो यहाँ प्रवेश, तो गौशाला में रसोई की तत्काल रचना की गई, लिपा पोता गया गोबर से, और सब सामग्री सुंदर सुंदर खीर बनाने के लिए, हाँ इलायची है, काजू है, किशमिश है, और चीनी और सब जो चावल दूध सब। पाणे जी ने रसोई शुरू की। अब धेनु दुहाई दूध ले आई, पाणे रुचिकर खीर चढ़ाई।
घृत मिष्ठान खीर मिश्रित करी, परसी कृष्ण हित ध्यान लगायो, नैन उघारी विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखन पायो। घंटों में रसोई तैयार हुई, खीर बनी बड़ी सी थाल में, सूखे कंदमूल फल खाने वाले, बढ़िया रसीली खीर। सोचा जल्दी से अपने ठाकुर को भोग लगाओ बस। अब तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पये, आओ गोविंद पाओ। धीरे से कुछ खुड़ुक सुनाई दी तो आगे देखा गोविंद वही काजर मले हुए। ओ हरी 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 हरी। यशोदा तत्काल भाग गए। जी महाराज, मतलब ये ऐसा ऐसा आतिथ्य सत्कार होता है। ठाकुर जी खाते जा रहे, देखते जा रहे। और मैया ने कहा कन्हैया तुम्हारे सारे उपद्रव क्षमा, लेकिन ये उपद्रव थोड़ी क्षमा होगा। तपस्वी ब्राह्मण और उनका देखो, हम इसीलिए कह रहे थे कि हम नहीं बनाएंगे, हम अपने ठाकुर का भोग लगा रहे थे, आके पाने लगा। बताओ ना, ठाकुर का भोग अब हम कैसे पा सकते हैं, इसका जूठर पा सकते हैं। मैया ने कहा एक बार नहीं नहीं, अब हम बोले हमें मतलब क्षमा करो, अब कैसे हम बताएं, एक बार और। तो उनका तुम डरो मत कि हम कोई श्राप दे देंगे, तुम्हारे बालक का मंगल नहीं होगा, बालक ही तो है, उससे अपराध बन गया, तो दोबारा तो हम नहीं बना। मैया बहुत बाबा भी आके पैर पड़े, बोले अच्छा तो फिर गाय के गोबर से लीपो। और फिर शुरू, गाय के गोबर से लीपा गया। अब वहां बर्तनों की कमी थोड़ी थी, नए बर्तन लाए गए, दूध और सब व्यवस्था। पानी जी फिर खीर चढ़ा दिए। अब 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, इला रच पच के अधौटा क्यों बोला जे भी बली। फिर आंख यशोदा मैया इस बार जो है कि लाला उपद्रव न करे, पकड़ करके ले गई और एकांत में कुंज में जा करके वृक्ष के नीचे बैठ गई और लाला को ऐसे ढक करके जब देखा कि नींद आने लगी, तो अब शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। मैया का मुंह खुल गया। लाला ने देखा कि पाड़े जी भोग लगा रहे और मैया सो गई, धीरे से उठे, भाग पड़े। पाड़े जी ने जे ही पूरा 108 बार नाम जप करके आंख खोला तो देखा ऐसे, फिर हाथ, अब दोबारा की खीर थी और मैया की तत्काल आंख खुली, देखा लाला नहीं, बोले गड़बड़ हो, अब तो ब्राह्मण श्राप ही दे देगा। वहां गए तो खीर सब लपटी हुई और जल्दी जल्दी, क्योंकि मैया ने कहा कि बाबा से कहा कि हद हो गया बाबा, इतना उपद्रव कन्हैया का, मतलब अतिथि तपस्वी ब्राह्मण है, मतलब कुछ अनिष्ट बोल सकता है। अब वो जूठी तो पा नहीं सकते ना, क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण है और उनको ये है कि अहीर हैं लोग, इनकी जूठी कैसे, जब बना नहीं पा सकते तो जूठ की बात क्या। लालजू किसी की नहीं। यशोदा मैया ऐसे पकड़ के उठा गई और कहा तुझे थोड़ी शर्म भी लगती। बोले शर्म क्या, बाल बाल बुलाता है हमको। हाँ, बार बार हमको बुलाता है और ये हमें बुलाना बंद कर दे, हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम तेरे को नहीं बुलाते, अपने ठाकुर को बुलाते हैं, अब हम नहीं बनाएंगे। बाबा मैया सब दास दासियां फिर आके आखिरी बात, अब संध्या काल है, पाड़े जी फिर मान गए, चलो कि भाई अब फिर लीप पोत के चक और सारी व्यवस्था फिट की गई। फिर वो कंडा की आंखों, अब वहां कोई थोड़ी कि गैस चूल्हा जला दो, गाय के गोबर के वही थपिया कंडा, आंखें लाल हो गई, 3 बार रसोई बन रही। पाड़े नहीं भोग लगावन पावे, करी करी पाक जब अर्पत हैं, तब ही तब छुए आवे। इच्छा करी मैं ब्राह्मण न्यो तो, ताको श्याम खिझावे, वो अपने ठाकुर ही जिवावे, तू ऐसे उठी ढावे। बाबा ने पकड़ लिया हाथ, बोले अब हो गया। आसपास पहरेदार गोप बैठ गए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और मैया वहीं छड़ी लेके बैठ गई। नींद नहीं आएगी मुझे अब, बाबा ने कहा हमसे छुड़ा नहीं सकेगा, बैठ। अब लालजू वहीं बैठ गए। पाड़े जी 2 घंटे में खीर तैयार करके, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पये। इस बार लाला तो यहां, दूसरा लाला वहां पार आ बैठे हुए। पाड़े जी ने आवाज दी, देखो। भैया ने आप क्या देखें, लाला तो हमारे पास है। नंद बाबा ने कहा कि इसमें क्या है।
मैया से कहा कि देखो देखो क्या बात है। तो मैया वहां गई तो लाला खीर पा रहा है। बोले नहीं नहीं, लाला तो बाबा के पास है। जब वहां गई तो देखे बाबा पकड़े हुए बैठे हैं। पाड़े जी से कहा कि आप देख लो, दोष मत लगाओ, आप देख लो आकर के। तो जब देखा कि बाबा के पास और जब देखा कि भोग पा रहे, फिर जब गौर से जब देखा तो नील आभा प्रकट होते हुए अनंत ईश्वर संपन्न प्रभु। अब तो जितनी खीर थी ना, खाने की जाने तो लगा रहे, पूरे शरीर में खीर लगा। बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले अपराध मोचन के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं अपने प्रभु के प्रति दोष बुद्धि की पा जा रहे हैं, पुणे में खीर 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 हो रहे हैं। प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करते हुए नंद बाबा से कहा कि अहो भाग्य, मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन है। और प्रभु ने सोचा कि पोल खोल देंगे, तो इतने आनंद में डुबो दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाए। अपना कमंडल उठाया और ऐसे परम पावन पवित्र बाल लीला से अपने संपूर्ण प्रेमियों को प्रभु मगन कर रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभी चले अभिराम, ये जोड़ी अभी चले अभिराम। यह जोड़ी अभी चले अभिराम। ये जोड़ी अभी चले अभिराम। हृदय विराज हो आठों याम, हृदय विराज हो आठों याम। जय 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 श्याम, हो जय जय श्याम, वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा
जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री तहारी